बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2F का आर्टिकल सॉल्व करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए टॉपिक है आपके पास मल्टीपल्स, पेज नंबर है 44। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, ठीक है, 10 पे, तो आपके पास एक तो क्वोशंट आएगा और दूसरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी नो रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे 100 डिवाइडेड बाय 10 को, तो आप क्या करो, 0 को 0 से कट कर दो, 10 को 1 पे डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सेम यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो आपके पास है 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, 0 0 से कट हो जाएगा, 100 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 0। नेक्स्ट आपके पास है 10,000, ठीक है, और इसमें भी आपके पास 1 0 कट जाएगा क्योंकि ये 10 पे डिवाइड हो रहा है, 0 0 से कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1000 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास 100, 1000, 10,000 आर नॉन एज मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी ये जो आपके पास नंबर्स हैं ये 10 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो अब आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताई जा रही है कि मल्टीपल्स की डेफिनेशन क्या है। अ मल्टीपल इज देयर फॉर अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। मल्टीपल एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर को क्या कर देता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, और इस तरह से डिवाइड करता है कि रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, रिमाइंडर कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं आता। पेज नंबर 45 पे आपके पास एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 मल्टीपल है 2 का। अब 6 2 का मल्टीपल किस तरह से है कि जब आप 2 को 6 पे डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 2 का टेबल जाता है 6 पे 3 टाइम, रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इस तरह से 6 क्या बना, 2 का मल्टीपल। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 मल्टीपल है 3 का, 3 का टेबल 6 पे जाता है 2 टाइम और रिमाइंडर आ जाता है 0। नेक्स्ट है आपके पास 56 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 56 7 का मल्टीपल है क्योंकि 7 का टेबल 56 पे जाता है 8 टाइम, रिमाइंडर आ जाता है 0। 56 इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 8। सेम यहाँ पे देखिए 56 मल्टीपल है 8 का क्योंकि 8 का टेबल 56 पे जाता है 7 टाइम और रिमाइंडर आ जाता है 0। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी लर्न अर्लियर दैट इवन नंबर्स कैन बी मेड इन टू पेयर्स while odd numbers cannot be made into pairs leaving a reminder. We cannot describe even numbers. All even numbers are multiple of 2. अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पास कोई भी इवन नंबर है तो उसका एक पेयर बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 6 था, अब 6 का जो मल्टीपल है वो पेयर की फॉर्म है, यानी उस पर 2 का टेबल भी जाता है और 3 का भी जाता है। सेम यहाँ पे आपके पास 56 था, उस पर 7 का टेबल भी जा रहा था और 8 का भी। तो यहाँ पे देखिए 6 और 56 ये दोनों क्या थे, इवन नंबर थे। यहाँ पे इसके अलावा आपको ये बताया जा रहा है कि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो मल्टीपल होते हैं 2 के, यानी वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं और रिमाइंडर 0 आता है। नेक्स्ट आपके पास एक चैलेंज है, ए पार्ट है आपके पास, इफ वी एड एन इवन नंबर टू अनदर इवन नंबर वी गेट एन डैश नंबर। यानी आपके पास एक नंबर है और वो इवन है, जब आप उसमें इवन नंबर ऐड करोगे तो आंसर में आपके पास कौन सा नंबर आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे 2-3 एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास ना 16 एक इवन नंबर है, इसमें मैं 8 ऐड कर देती हूँ, 8 भी इवन नंबर है। यहाँ पे देखिए 6 में 8 प्लस करेंगे 14, 4 एंड 1 क्या ही चला जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। तो जब देखिए आपने इवन नंबर में इवन नंबर ऐड किया, आंसर भी इवन नंबर आया। एक और एग्जांपल अगर करें तो 64 एक इवन नंबर है, 32 भी इवन नंबर है। यहाँ पे देखिए 4 में 2 प्लस करेंगे 6, 6 में 3 प्लस करेंगे 9, 96 आपके पास क्या है, एक इवन नंबर है। यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि जब आप एक इवन नंबर में कोई दूसरा इवन नंबर ऐड करोगे तो आंसर भी आपके पास इवन नंबर आएगा। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे इवन। बी पार्ट है आपके पास, इफ वी एड एन ओड नंबर टू अनदर ओड नंबर वी गेट एन डैश नंबर। यानी आपके पास एक ओड नंबर है और उसमें आप ओड नंबर ऐड कर रहे हो तो आंसर में आपके पास कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे देखिए 51 आपके पास एक ओड नंबर है, ठीक है, अगर इसमें मैं 3 ऐड करूँगी, 3 भी ओड नंबर है,
यहाँ पे देखिए 1 में 3 प्लस करेंगे 4 एंड 5 एज इट इज़। आपने दो ओड नंबर ऐड किए तो आंसर आपके पास इवन नंबर 54 आ रहा है। एक और एग्जांपल अगर देखें तो 9 आपके पास ओड नंबर है, इसमें एक और ओड नंबर अगर 7 ऐड करें, 9 में 7 ऐड करें तो आपके पास 16 आता है। दो ओड नंबर्स को ऐड किया तो आंसर आपके पास ओड नंबर आ रहा है, सॉरी इवन नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे कि जब आप दो ओड नंबर्स को ऐड करते हो आंसर आपके पास इवन नंबर आता है। सी पार्ट है आपके पास, इफ वी ऐड एन इवन नंबर टू एन ओड नंबर वी गेट एन डैश नंबर। अब आपने एक इवन नंबर लेना है और एक ओड नंबर लेना है और देखना है कि आंसर क्या आएगा। अब देखिए 6 इवन है, 9 ओड है। 6 में 9 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 15। आंसर क्या आया? ओड नंबर। एक और एग्जांपल अगर सॉल्व करें तो 21 ओड है, 2 इवन है। अब इसको ऐड करते हैं, 1 में 2 प्लस करेंगे 3 एंड 2 एज इट इज़। तो ये भी क्या आंसर आया? ओड नंबर आया। तो यहाँ से ये पता चला कि जब आप किसी ओड नंबर में कोई इवन नंबर ऐड करते हो तो आंसर आपके पास ओड नंबर आता है। यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल सॉल्व की, दोनों में आंसर ओड आ रहा था। यहाँ पे एक बॉक्स है, इसके अंदर आपके पास ये पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आपको ये बताया गया है कि आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, उसके जब आप मल्टीपल्स राइट करते हो तो वो अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट होते हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। जबकि फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके पास फाइनाइट होते हैं, आप उनको काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है कि एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। अब हर नंबर जो है वो 1 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने फर्स्ट 10 इवन एंड 10 ओड नंबर्स राइट करने हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, ठीक है, जिन पे 2 का टेबल जाता है। तो सबसे फर्स्ट में आपके पास जो नंबर होता है वो है 1 से स्टार्ट अगर करें तो 1 आपके पास एक ओड नंबर होता है, ठीक है। 1 के बाद आ जाता है 2 इवन होता है, फिर नेक्स्ट 3 है, 3 ओड होगा, 4 इवन होगा, 5 ओड होगा, ठीक है, 6 इवन होगा, 7 ओड होगा, 8 इवन होगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कितने कितने बन गए? 4 बन गए हैं, 4 इवन नंबर बन गया, 4 ओड बन गए। सेम इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो 8 के बाद आता है 9 ओड है, 10 इवन है, 11 ओड है, 12 इवन है, ठीक है। 11 पे 2 का टेबल नहीं जाता जबकि 12 पे जाता है। तो आप इस तरह से नंबर्स को राइट करते हो कि वो नंबर जिस पे 2 का टेबल जाता है वो इवन होता है और जिस पे 2 का टेबल नहीं जाता वो क्या होता है? ओड होता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट देखिए तो आपके पास 13 ओड है, 14 इवन है। अब 13 पे 2 का टेबल नहीं जाता, 14 पे जाता है 7 टाइम। नेक्स्ट देखिए तो 15 ओड है, 16 इवन है, 17 ओड है, 18 इवन है। नेक्स्ट आपके पास 19 ओड है, इस पे 2 का टेबल नहीं जाता, 20 इवन है, ये डिविजिबल बाय 2 है, इस पे 2 का टेबल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट 10 इवन और फर्स्ट 10 ओड नंबर्स को राइट कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास है जी कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे लिखा हुआ है लुक एट दीज 2 सेट्स ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। आपने क्या करना है? सबसे फर्स्ट में 2 और 3 के पहले 10 मल्टीपल राइट करने हैं। व्हाट इज स्पेशल अबाउट द सेट्स, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को रजिस्टर पे सॉल्व करते हैं, 2 के और 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स राइट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपने जो नंबर 2 है इसके फर्स्ट 10 मल्टीपल राइट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 1s आर क्या हुआ? 2, यहाँ पे 2 आ गया, कोमा 2 2s आर 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20, ठीक है। अब आपने फर्स्ट 10 मल्टीपल लिखने थे तो 2 का टेबल आपने 10 टाइम पढ़ के राइट करना था। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीपल 3 के, तो यहाँ पे देखिए 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30। अब जब आपके पास दो नंबर्स होते हैं यानी नंबर्स का सेट है ना, एक है 2 दूसरा है 3, आप इसके मल्टीपल्स राइट कर लेते हो। मल्टीपल्स को राइट करने के बाद आपने देखना है कि कौन सा नंबर मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड मल्टीपल्स ऑफ 3 में कॉमन है, यानी दोनों में प्रेजेंट है। फिर आप उसका लूप ले लेते हो। यहाँ पे देखें सबसे फर्स्ट में
दोनों में अगर कॉमन देखें तो सबसे फर्स्ट में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अब 12 देखें, 12 से पहले 6 भी आ रहा है। यहाँ पे देखो 6 जो है ये 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी। इसके बाद 12 है, 12 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। नेक्स्ट आएगा आपके पास 18। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं ऐसे सर्कल कर देती हूँ। 18 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। नेक्स्ट आएगा आपके पास, नेक्स्ट कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो आपके पास 6 12 एंड 18 जो है ये आपके पास क्या है, दोनों में कॉमन है, मल्टीपल ऑफ 2 में भी और मल्टीपल ऑफ 3 में भी। तो इसको एक स्पेशल नेम देते हैं जब आपके पास कोई नंबर दोनों में कॉमन हो, आप इसको कहते हो कि ये आपके पास क्या है, कॉमन मल्टीपल्स हैं। किसके, मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड मल्टीपल्स ऑफ 3 के। नेक्स्ट आपके पास है पेज नंबर 46। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने अब कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं यूजिंग अ वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम बेसिकली आपके पास कौन सी शेप होती है, एक रेक्टेंगल शेप होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि द रेक्टेंगल बिलो कंटेन ऑल द होल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एंड अ क्लोज लूप विद नो नंबर एट ऑल। यानी यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर होल नंबर्स है। आपको पता है होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, लेकिन यहाँ पे होल नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से 20 तक, ठीक है। फिर इसके अंदर ये लूप की शेप होती है, ठीक है, इसके अंदर एक लूप है और लूप के अंदर कोई नंबर भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास, लेट अस प्लेस ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 इनसाइड द लूप। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर आपने क्या किया, 1 से लेके 20 तक होल नंबर्स को राइट कर दिया और इसी रेक्टेंगल के अंदर एक लूप है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 1 से लेके 20 तक जो नंबर्स हैं इनमें जो मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं, अब 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ये वो नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 2 हैं, ठीक है, जिन पे 2 का टेबल आता है और रिमाइंडर 0 आता है। तो आपने इन डिजिट्स को लूप के अंदर राइट कर देना है, रिमेनिंग डिजिट्स आपने क्या करना है, रेक्टेंगल के अंदर राइट करने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द नंबर्स लेफ्ट आउटसाइड द लूप आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लूप के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं वो मल्टीपल है 2 के, लूप के बाहर जो नंबर आ रहे हैं वो 2 के मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे देखिए 7 पे 2 का टेबल नहीं जाता, 11 पे नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस प्लेस ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 इनसाइड अनदर लूप इन अनदर डायग्राम। अब आप क्या करो, वही सीक्वेंस रखो, यानी नंबर्स होल नंबर्स हैं वो 1 से 20 तक रखो। एक और डायग्राम बनाओ, यानी उसकी शेप हो रेक्टेंगल, उसके अंदर एक लूप हो, लूप के अंदर आपने वो वाले नंबर्स लिखने हैं जो मल्टीपल हैं 3 के। स्टूडेंट अब 1 से लेके 20 तक अगर देखा जाए तो 3 के मल्टीपल्स बनते हैं 3 6 9 12 15 एंड 18। तो अब वो नंबर जो मल्टीपल हैं 3 के वो लूप के अंदर आ जाएंगे, रिमेनिंग नंबर्स को आपने क्या करना है, रेक्टेंगल के अंदर राइट कर देना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है लेट अस नाउ कंबाइन द 2 लूप्स, वन शोइंग द मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड द अदर शोइंग द मल्टीपल्स ऑफ 3। अब आप क्या करो, एक रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 2 लूप होंगे, एक लूप के अंदर आपने मल्टीपल्स लिखने हैं 2 के, दूसरे लूप के अंदर आपने मल्टीपल्स लिखने हैं 3 के, ठीक है। रिमेनिंग नंबर जो ना तो मल्टीपल 2 के हैं ना 3 के हैं, उनको आपने रेक्टेंगल के अंदर राइट करना है। यहाँ पे देखो 1 5 7 11 13 17 एंड 19 ये वो नंबर्स हैं जो ना तो 2 के मल्टीपल हैं और ना 3 के मल्टीपल हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये दोनों लूप जो हैं ये ओवरलैप करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो अभी जैसे पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने आपको बताया कि 6 12 और 18 जो है ये मल्टीपल 2 के भी हैं और मल्टीपल 3 के भी हैं। तो यहाँ पे ये जब आपके पास दोनों लूप ओवरलैप करेंगे तो ये वाला पॉइंट बताएगा कि आपके पास मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3 के कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। कॉमन मल्टीपल्स है आपके पास 6 12 एंड 18, ये दोनों ये नंबर जो है ये मल्टीपल ऑफ 2 में भी प्रेजेंट है और मल्टीपल ऑफ 3 में भी। यहाँ पे आप राइट कर दोगे दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3।
नेक्स्ट आपके पास है पेज नंबर 47। इस पे टॉपिक है आपके पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और इसकी शॉर्ट फॉर्म है आपके पास LCM। स्टूडेंट, इससे लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था HCF और उसको फाइंड करना सीखा था। एंड HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM स्टैंड फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये MCQs में पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब आप जो है ना इस लेक्चर में आप सीखोगे कि किस तरह से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड किया जाता है मोर देन 2 नंबर्स के अंदर। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास नंबर है, फाइंड द LCM ऑफ 6 and 8 बाय यूजिंग द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। आपने करना क्या है, 6 और 8 इन दोनों नंबर्स के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स राइट करने हैं। मल्टीपल्स राइट करने के बाद आपने क्या करना है, इनके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड करना है। स्टूडेंट, आपने नंबर 6 और 8 का LCM फाइंड करना है और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों नंबर्स के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स राइट करने हैं आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपने 6 का टेबल 10 टाइम पढ़ना है, यानी 10 तक पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, 6 10s are 60। अब नेक्स्ट अब आपने लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 8 और इसके फर्स्ट 10 मल्टीपल लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24। ठीक है, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, 8 10s are 80 आ जाएगा यहाँ पे। स्टूडेंट, अब आपने दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स राइट कर लिए। अब आपने देखना है इनमें से कॉमन मल्टीपल कौन सा निकलेगा, यानी वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए पहला कॉमन मल्टीपल बनेगा 24। ठीक है, अब 24 जो है ये दोनों में कॉमन है। 24 6 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है। यहाँ पे मैंने इसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट देखिए तो कॉमन मल्टीपल बन रहा है 48। ठीक है, ये 6 का भी मल्टीपल है और 8 का भी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे राइट कर देंगे कि आपके पास कॉमन मल्टीपल्स कौन से बन रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। LCM फाइंड करने के लिए पहले आप कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करते हो। कॉमन मल्टीपल्स हैं आपके पास 24 एंड 48। अब देखिए LCM स्टैंड फॉर लीस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटा मल्टीपल। ठीक है, कॉमन मल्टीपल छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा बन रहा है 24। तो आपके पास 6 और 8 का LCM बनेगा 24। यहाँ पे राइट कर देंगे सच डैट LCM ऑफ 6 एंड 8 is 24. Example number 2, find the LCM of 2, 3 and 4। अब आपके पास 3 नंबर्स हैं जिनका आपने LCM फाइंड करना है by using the first 10 और more multiples of each number। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, इन तीनों नंबर्स के 10 या उससे ज़्यादा मल्टीपल्स राइट करने हैं LCM को फाइंड करने के लिए। यहाँ पे राइट कर देंगे 2 के मल्टीपल्स। यहाँ पे आ जाएगा जी 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स राइट कर दिए। नेक्स्ट देखिए तो आपके पास 3 है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30। नेक्स्ट आपके पास 4 के मल्टीपल्स हैं। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40।
अब एलसीएम फाइंड करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 2 कॉमन मल्टीपल्स होने चाहिए, ठीक है, जिनमें से आप कंपेयर करो। यहाँ पे देखिए तो पहला कॉमन मल्टीपल जो है तीनों में आपने देखना है, पहला बनेगा 12, ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास बन रहा है 24, दोनों में कॉमन है, इसमें नहीं आ रहा। क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आप 10 से ज़्यादा मल्टीपल राइट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक 10 हो गए थे। अब यहाँ पे देखें 2 11s are 22, 2 12s are 24, तो इस तरह से 24 तीनों को कॉमन मल्टीपल बन गया। यहाँ पे राइट कर देंगे जी कॉमन मल्टीपल्स हैं आपके पास, मल्टीपल्स आर, एक बनेगा 12 और दूसरा है 24। यहाँ पे राइट कर देंगे सच डैट LCM ऑफ 2, 3 and 4 is 12। Example number 3, find the LCM of 21, 14 and 7 by listening for 6 multiples, ठीक है। आपके पास 3 नंबर्स हैं, एक है 21, 14 and 7, ठीक है। आपने क्या करना है, इनके फर्स्ट 6 मल्टीपल्स राइट करने हैं। राइट करने के बाद आपने एलसीएम को फाइंड करना है। यहाँ पे आपने 21 के फर्स्ट 6 मल्टीपल राइट करने हैं, ठीक है। अब अगर आपको 21 का टेबल नहीं आता तो आप क्या करो, 21 को यानी कि देखिए ना 21 1s are 21 हो जाएगा, फिर 21 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लें अगर आपको टेबल नहीं आता, देन 3 से 4 से, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 21 2s are 42, ठीक है, 3s are 63, 4s are 84, ठीक है, 21 5s are 105 एंड 21 6 होता है आपके पास 126। नेक्स्ट आपने लिखने हैं मल्टीपल्स 14 के और वो भी फर्स्ट 6। तो यहाँ पे देखिए 14 1s are 14, 14 2s are 28, 14 3s are 42, 14 4s are 56, 14 5s are 70, 14 6s are 84। नेक्स्ट आपने 7 के मल्टीपल लिखने हैं, तो 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने फर्स्ट 6 मल्टीपल्स राइट करने हैं। अब फर्स्ट 6 मल्टीपल्स में आपके पास कॉमन मल्टीपल बन रहा है 42। अब ये 42 तीनों नंबर्स में कॉमन है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल है। तो स्टूडेंट आपके पास एलसीएम बनेगा 42। यहाँ पे राइट कर देंगे 10 द एलसीएम ऑफ 21, 14 एंड 7 इज 42। नेक्स्ट आपके पास है पेज नंबर 48। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके पास, कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 12, 16 and 24 considering the first 8 multiple। आपके पास 3 नंबर्स हैं, एक है 12, 16 and 24। आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स के फर्स्ट 8 मल्टीपल्स राइट करने हैं। मल्टीपल्स को लिखने के बाद आपने एलसीएम फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट में आपने राइट करना है 12 के फर्स्ट 8 मल्टीपल। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 12 6s are हो जाएगा 72, 12 7s are 84, 12 8s are 96, ठीक है। अब आपने फर्स्ट 8 मल्टीपल्स राइट करने हैं 16 के। तो 16 1s are 16, 16 2s are 32, 16 3s are 48, 16 4s are 64, 16 5s are 80, 16 6s are 96, 16 7s are 112, 16 8s are 128। अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप 1 by 1 नंबर से मल्टीप्लाई करके राइट कर दें। नेक्स्ट आपके पास मल्टीपल्स हैं 24 के। 24 1s are 24, 24 2s are 48, 3s are 72, 24 4s are 96, 24 5s are 120, 24 6s are 144, 24 7s are 168, 24 8s are 192।
अब आपने देखना है कि आपके पास कॉमन मल्टीपल्स कौन से बन रहे हैं। सबसे फर्स्ट पे आपके पास कॉमन मल्टीपल बन रहा है 48। यहाँ पे देखिए 48 तीनों में कॉमन है, ये 48 48 48, ठीक है। 48 12 का भी मल्टीपल है, 16 का भी एंड 24 का भी। नेक्स्ट आपके पास बन रहा है 96, ठीक है, ये मल्टीपल है 12 का भी, 16 का भी एंड 24 का भी। तो स्टूडेंट आपके पास कॉमन मल्टीपल्स बने हैं, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। आपके पास है 48 एंड 96। आपने फाइंड करना था एलसीएम, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना था, तो वो बनेगा आपके पास 48। यहाँ पे राइट कर देंगे सच दैट द LCM of 12, 16 and 24 is 48। नेक्स्ट आपके पास एक वेन डायग्राम है जिसके अंदर मल्टीपल्स लिखे हुए हैं 3 और 5 के, और यहाँ पे आपने क्या करना है 1 से लेके 35 तक मल्टीपल्स राइट करने हैं, 3 के भी और 5 के भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ना जो होल नंबर है ना वो 1 से लेके 35 तक है। अब 1 से लेके 35 के दरमियान जो आपके पास मल्टीपल्स हैं 3 के और मल्टीपल्स 5 के हैं, आप उनको लूप के अंदर राइट कर दोगे और ये लूप यहाँ पे ओवरलैप करेंगे कॉमन मल्टीपल्स में। देखो 15 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी है, लेकिन ये क्या है कॉमन है, दोनों का कॉमन मल्टीपल है। इसी तरह से 33 का भी मल्टीपल है, 5 का भी, और यहाँ पे ये ओवरलैप इसलिए हुआ है क्योंकि ये दोनों कॉमन मल्टीपल हैं 3 के और 5 के। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने रिमेंबर करना है कि आपके पास जो होल नंबर होता है ये मल्टीपल होता है इटसेल्फ, यानी अपना। यानी फॉर एग्जांपल सबसे फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। होल नंबर का सेट W, कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, होल नंबर को 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी ये सेट आपके पास कंटिन्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास कोई भी होल नंबर है, फॉर एग्जांपल आप 3 या 5 को ले लो, तो 3 अपना मल्टीपल है, ठीक है। 3 1 क्या होता है 3 होता है। सेम इसी तरह से 5 अपना मल्टीपल खुद है, 5 1 क्या होता है 5 होता है। नेक्स्ट आपके पास है बिकॉज, ये एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे बता दी जो मैंने अभी आपको बताई है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास नाउ लुक एट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5। 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स हैं 15 एंड 30। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 15 इज लेस देन 30। आपको पता है ना कि आपके पास LCM बनता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 15 30 से छोटा है तो 15 बनेगा आपके पास LCM किसका 3 एंड 5 का। वी कैन फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आप देखें आपको एक और मेथड बताया जा रहा है कि आप LCM फाइंड कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंडिंग द LCM ऑफ बिगर नंबर्स लाइक 144 एंड 96 वुड बी टेडियस इफ वी यूज अ मल्टीपल मेथड। अब देखो जब आप इतने बड़े नंबर्स जो हैं 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर है, आप उसका अगर मल्टीपल राइट करोगे तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो आप क्या करते हो, ऐसे नंबर्स का LCM फाइंड करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक इजी मेथड है जिस मेथड के थ्रू आप लार्ज नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक डाउन कर देते हो एंड देन फाइंड द LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। नंबर्स को ब्रेक डाउन करने के बाद आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से LCM फाइंड करते हो। पेज नंबर 49 है आपके पास, इसमें एग्जांपल फाइंड द LCM ऑफ 48 एंड 45, ठीक है। अब आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आपने 48 और 45 का क्या करना है LCM फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट में फैक्टर्स फाइंड करेंगे 48 के, यहाँ पर ऐड कर देंगे 48। अब यहाँ पे देखिए वंस प्लेस पे नंबर है 8 एक इवन नंबर है, तो इस तरह से 48 आपके पास बन जाएगा इवन नंबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, टेबल जाएगा 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम, 8 पे जाएगा 4 टाइम। नेक्स्ट अगेन 2 का टेबल जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा एंड 2 2 4 हो जाएगा। 12 पे टेबल जाएगा 2 का 6 टाइम, ठीक है। 6 पे टेबल जाएगा 2 का 3 टाइम एंड 3 पे टेबल जाएगा 3 का 3 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो आपके पास नंबर है 45
इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब आपके पास ना ये ओड नंबर है, इस पर सबसे फर्स्ट में 3 का टेबल जाएगा। 3 1 जार 3, ये मैं 4 पे लेके गई, 1 बच गया, ये बन गया 15। 3 5 जार 15 हो जाएगा। 15 पे टेबल जाएगा 3 का, 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपने 48 और 45 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए। यहाँ पे राइट कर लेते हैं इनके फैक्टर्स। 48 के फैक्टर्स हैं आपके पास, यहाँ पे देखिए 2 कितने टाइम है, 4 टाइम है, और 1 टाइम है 3। नेक्स्ट आपके पास है 45, 3 है 2 टाइम और 1 टाइम है 5। स्टूडेंट एलसीएम जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से फाइंड करते हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि आप कॉमन फैक्टर्स को अनकॉमन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे देखें कॉमन आपके पास फैक्टर या मल्टीपल जो है वो एक ही बन रहा है 3, अनकॉमन आपके पास ये सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट करते हैं जी, आप फाइंड कर रहे हो एलसीएम। पहले मैं यहाँ पे राइट करती हूँ कॉमन मल्टीपल 3 है। अब आपने अनकॉमन लिखने हैं, तो ये देखिए आपके पास 2 4 टाइम है। अब ये कॉमन हो गया तो फिर 3 को 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा 3 मल्टीप्लाई 5 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 12 2 जार 24, 24 2 जार 48, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 जार 24, 4 एंड 2 कैरी, 3 4 जार 12, 2 ऐड करेंगे 14, 144 यहाँ तक आ गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जार 20, 0 2 कैरी, 5 4 जार 20, 2 ऐड करेंगे 22, यहाँ पे 2 आएगा, 2 कैरी चला जाएगा। 5 1 जार 5, 2 ऐड करेंगे 7। तो स्टूडेंट आपके पास एलसीएम बन जाएगा 720। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपने एलसीएम फाइंड करना है 30, 54 एंड 72 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। सबसे फर्स्ट में नंबर है आपके पास 30, इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास टेबल जाएगा 2 का, 2 1 जार 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 10, 2 5 जार 10 हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल जाएगा 3 का, 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 54। अब ये आपके पास इवन नंबर है तो उस पर टेबल जाएगा 2 का टेबल 5 पे जाएगा 2 टाइम, ठीक है। 2 2 जार 4 हो जाएगा, 1 बच गया, ये बन गया 14, 2 7 जार 14। अगेन टेबल जाएगा जी 3 का, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। जब यहाँ पे 1 आता है तो ये नंबर आपके पास सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास नंबर है 72, ये इवन नंबर है, इस पे 2 का टेबल जाएगा। 2 का टेबल 7 पे जाएगा 3 टाइम, 2 3 जार 6 हो जाएगा, 1 बच गया, ये बन गया 12, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, ठीक है। 3 पे लेके गए, यहाँ पे 1 बच गया, ये बन गया 16, 2 8 जार 16। 2 का टेबल 18 पे जाएगा 9 टाइम। अब 3 का टेबल जाएगा 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपके पास नंबर है 30, इसके फैक्टर्स बने हैं आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट 54, इसके फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 3 को आपने 3 टाइम राइट करना है। नेक्स्ट नंबर है 72, इसके फैक्टर्स हैं आपके पास 2 3 टाइम है और 3 2 टाइम है। अब आपने देखना है कि आपके पास कौन सा नंबर तीनों में कॉमन है। तो कॉमन नंबर आपके पास निकल रहा है 2, इसके अलावा बनेगा 3, बस यही 2 नंबर्स आपके पास कॉमन है। एलसीएम फाइंड करने के लिए आप कॉमन मल्टीपल्स को अनकॉमन मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे देखिए कॉमन बन रहा है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3। अब आप वो नंबर भी कॉमन लोगे जो 2 नंबर्स में होगा। तो पहला बन रहा है आपके पास, ये देखिए 3 दोनों में कॉमन है, तो ये 3 भी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो अब आपके पास अनकॉमन नंबर्स रह गए, आपके पास है 5 3 एंड 2 टाइम 2 है। अब यहाँ पे कर लेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखें 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 8 जार 40, 0 4 कैरी, 5 1 जार 5, 4 ऐड करेंगे 9, यहाँ तक 90 आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 0 जार 0, 3 9 जार 27, 270 यहाँ तक आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 जार 0, 2 7 जार 14, 4 एंड 1 कैरी,
2 2 ज़ा 4, 1 ऐड करेंगे 5, यहाँ तक आ गया 540, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो स्टूडेंट आपके पास एलसीएम आ गया, एलसीएम बनेगा आपके पास 1080। नेक्स्ट आपके पास है पेज नंबर 50। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ना जो आपके पास रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, रिमेंबर करना है की वर्ड्स को सच डैट टुगेदर, लीस्ट, सेम एंड ऑल। आपके पास ये जब की वर्ड्स आ जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है। एग्जाम्पल है आपके पास, द सिग्नल लाइट्स ऑन 2 टावर्स फ्लैश्ड आफ्टर एवरी 30 and 40 सेकेंड। यानी कि आपके पास 2 टावर्स हैं जिनकी लाइट फ्लैश करती है कितने सेकंड्स के बाद, हर 30 या 40 सेकंड के बाद। इफ़ दे फ्लैश टुगेदर, यहाँ पे वर्ड कौन सा आ रहा है, टुगेदर का, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। जब रियल लाइफ स्टोरी सम में टुगेदर का वर्ड आ जाए तो फिर आप क्या करते हो, एलसीएम फाइंड करते हो। अगर अभी जो दोनों टावर्स की लाइट जो है वो इकट्ठी फ्लैश करती है 7:30 PM पे, व्हेन विल दे नेक्स्ट फ्लैश टुगेदर, तो आप बताएं कि नेक्स्ट कौन सा टाइम होगा जिसमें दोनों टावर्स की जो लाइट है वो इकट्ठा फ्लैश करेंगी। यहाँ पे सॉल्यूशन है, लिखा हुआ है टुगेदर इज द की वर्ड, यानी टुगेदर आपके पास की वर्ड है। सो वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 30 and 40 बाय फाइंडिंग देयर प्राइम फैक्टर्स। तो स्टूडेंट आपके पास ना जो रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चन के अंदर सेकंड्स गिवन है वो है 30 and 40, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 30 और 40 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। यहाँ पे पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे 30 के, 30 इवन नंबर है, इस पर 2 का टेबल जाएगा, 2 का टेबल 3 पे लेके जाएंगे, 1 टाइम जाएगा, यहाँ से 1 बच गई, ये बन गया 10, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपके पास 40 है, ये इवन नंबर है, इस पर 2 का टेबल जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज़, 10 पे टेबल जाएगा 2 का, 5 टाइम एंड 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास नंबर है 30, इसके फैक्टर्स हैं 2 × 3 × 5, और 40 के फैक्टर्स हैं आपके पास 2 × 2 × 2 × 5। आपने देखना है कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, पहला 5 है और साथ 2 है। एलसीएम फाइंड करने के लिए आप कॉमन मल्टीपल्स को या फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो अनकॉमन फैक्टर्स के साथ। तो कॉमन है 2 × 5, अनकॉमन है 3 एंड 2 टाइम 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें 120, ठीक है। ये 120 सेकेंड्स हैं, अगर मिनट में करो तो ये बनेंगे 2 मिनट। तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया, 2 मिनट। यहाँ पे देखें आपके पास ना जो फ्लैश का टाइम था वो 7:30 PM था। आपने इसकी जो नेक्स्ट फ्लैश का टाइम है वो फाइंड करना था, तो वो आपके पास आ गया 2 मिनट। यानी पहले 7:30 पे वो फ्लैश ऑन हुई, अब 2 मिनट बाद का टाइम करो तो वो बन जाएगा 7:32 PM। यहाँ पे राइट कर देंगे, हैंस आफ्टर 7:30 PM दे विल फ्लैश टुगेदर एट 7:32 PM।